देखिए आप लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। स्मार्ट मेमोरी ट्रिक, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। इसमें हम लोग पढ़े थे कि लिखा हुआ था ट्रीट द लेटर नंबर सेपरेटली ईच ऑफ द फॉलोइंग ओन पैटर्न। इसका मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले हमें देखना पड़ता है कि लेटर भी देखना पड़ता है और साथ में जो नंबर होते हैं हमें वो भी देखना पड़ता है। तो साथ में दोनों भी रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि हमें लेटर क्या दिए हैं और नंबर क्या दिए हुए हैं, तभी हम क्या कर पाएंगे, आगे कर पाएंगे। जैसे मान लिया लिखा हो बी लिखा हो, डी लिखा हो, एफ लिखा हो, एच लिखा हो, जे लिखा हो, इसके बाद क्या होगा, साथ में नंबर भी आएंगे क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक हम पढ़ रहे हैं। तो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 6 हो जाएगा, 8 आएगा और 10 नंबर पे। तो हमसे नेक्स्ट पूछ रहा है क्या होगा हमारे पास। ये तो हम जानते हैं कि बी 2 नंबर पे आते हैं, डी 4 नंबर पे आते हैं, एफ 6 नंबर पे आता है। इसी तरह क्या हो जाएंगे, ए क्या किया गया है, 8 में क्या किया गया, 2 ऐड कर दिया गया, यानी कि हर एक नंबर में क्या किया गया, 2 ऐड किया गया। तो नेक्स्ट भी क्या करना पड़ेगा, हमें 2 ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा और 12 हो जाएंगे, क्योंकि नंबर में भी तो क्या करनी पड़ेगी, हमें 2 ऐड करनी पड़ेगी। यानी लेटर में भी हमें 2 ऐड करना है और नंबर में भी क्या करनी है, 2 ऐड करनी है। तो इसको कहेंगे अल्फा न्यूमेरिक। इसका मतलब है हमें नंबर में भी ऐड करना रहता है और लेटर में भी ऐड करना है। जैसे मान लीजिए एक पैटर्न दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे, हमें रिकॉग्नाइज करना है कि नेक्स्ट हमारा जो है पैटर्न क्या हो। जैसे पी जो है फर्स्ट नंबर पे दिया है, क्यू हमारे पास 4 नंबर पे दिया है, आर हमारे पे क्या दिया है 9 नंबर पे, एस हमारे 16 नंबर पे। तो नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि वो क्या होगा। जैसे क्या है पी, हम पी क्या है, पी क्यू आर एस दिया हुआ है, तो ये जरूरी है कि अगला वाला क्या होगा, टी होगा। हमें नंबर के बारे में हमें थोड़ा देखना है, नंबर क्या है, क्योंकि यहाँ पर भी चेंज है, इसमें भी क्या की गई है, 1 ऐड कर दी गई है, तब तो आया है। तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया। इसके बाद क्या है, इसमें क्या ऐड की गई है, 3 ऐड की गई है। इनमें भी क्या किया गया है, ऐसे कर सकते हैं, इसमें ऐड तो नहीं किया गया, स्क्वायर किया गया है एक दूसरे का। तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कर लेंगे और उसको ऐड कर लेंगे। इसको भी क्या किया गया है, नेक्स्ट लाने के लिए क्या होगा, यानी फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका क्या है, स्क्वायर किया गया है, इसका भी क्या किया गया, स्क्वायर किया गया। तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका भी क्या किया गया, स्क्वायर किया गया। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, उसका भी क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएंगे। अगर अगला वाला दिया रहता तो टी के बाद क्या करना पड़ेगा, यू लिखते। यू का हम क्या क्या करते हैं, 6 देखते हैं, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 26 आता है। तो उसके बाद वाला पूछा रहता है तो भी लिखते और क्या करते, 7 का स्क्वायर कर देते, तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाता हमारे पास। एक और लिखा है जैसे J10, W9, T8 और Q7 लिखा है, तो हमसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, नेक्स्ट सीरीज क्या होना चाहिए हमारे पास। लिखा है हमारे पास, देखिए लिखा है Z10, W9, T8, Q7। तो नेक्स्ट पूछ रहा है क्या होगा। हमें यह देखना पड़ेगा, Z26 नंबर पे आते हैं, W हमारे 23 नंबर पे आते हैं और T हमारे कितने नंबर पे आते हैं, T 20 नंबर पे, Q हमारे 17 नंबर पे। क्या किया गया है, इसमें 3 माइनस कर दिया गया है, इसमें भी क्या किया गया है, 3 माइनस कर दिया गया है, इसमें भी क्या किया गया है, 3 माइनस कर दिया गया है। तो नेक्स्ट वाले में भी क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस करेंगे, 14 नंबर हो जाएगा। 14 क्या हो जाएगा, 14 एन पे आता है। और यहाँ पे देख रहे हैं क्या किया गया है, 1 माइनस किया गया नंबर में, इसमें भी 1, इसमें भी 1। तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, -1 करना पड़ेगा तो 6 हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा, 6 हमारे आ जाएंगे। तो देख रहे हैं हमें नंबर में भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट दिए गए हैं। और जो हमारे लाइटरल हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, उनमें भी क्या किया गया है, उनमें भी चेंज किया गया है। यानी उनमें भी देख रहे हैं हम क्या किया, 3 का माइनस कर दिया गया है यहाँ पे। और नंबर में सिर्फ क्या किया गया, -1 का। यानी कि हमें नंबर में भी कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। और हमें साथ में जो होता है, जो अल्फा होते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, उनमें भी क्या कर सकते हैं, कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, स्क्वायर भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। उसको हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, तब जाके हमें नेक्स्ट पैटर्न ढूंढ पाएंगे। जैसे हमारे पास लिखा है A2C3E5G7 लिखा है, A2C3E5G7। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, ई हमारे फर्स्ट नंबर पे आते हैं, 3, 5, 7। इसके बाद क्या होगा, 9 होगा। और 9 नंबर पे क्या आते हैं, हमारे आई आते हैं। इसी तरह हम 2 क्या देख रहे हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या लिखा, 5, 5 के बाद क्या है, 7 दिया। यहाँ पे 1 होना चाहिए था, ठीक है। तो क्या होगा, नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, 2 और ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 9। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आई 9 पे हो जाएगा, ठीक है।
सेलेक्ट मिसिंग नंबर सीरीज। इसके बाद क्या है, सेक्शन 4 में देख रहे हैं हम लोग, लिखा हुआ हमारे पास कि मिसिंग नंबर सीरीज क्या है। जैसे लिखा है ऐसे नंबर दिया रहेगा हमारे पास और बीच में से क्या कर देगा, गायब कर देगा, तो हमको पहचानना पड़ेगा कि बीच वाला नंबर वो क्या होगा। ठीक है, पहले हमें शुरू का हमें पहले पता होना चाहिए और लास्ट का नंबर भी हमें पता होना चाहिए, तब जाके पता कर पाएंगे कि वो सीरीज क्या होंगे। जैसे लिखा है 2 4 6 क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर 20 दिया है, फिर क्या दिया है 30 दिया है। तो हमें यह जानना जरूरी है कि ये क्या होंगे, ये नंबर क्या होंगे जो नंबर यहाँ पे मिसिंग है। कैसे पता करेंगे, अब देखेंगे हम कि 2 और 6 में क्या ऐड किया गया है जो नेक्स्ट नंबर आया है। तो हम क्या करेंगे, 4 देख रहे हैं 4 आया है और यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो कितने ऐड किए गए हैं, यहाँ पे 10 ऐड किए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 के बाद 6 ऐड किया गया, 4 के बाद क्या है 4 के बाद 6 आया होगा, 2 ऐड किया गया, या तो फिर क्या किया गया होगा 6 ऐड किया गया होगा, तब जाके फिर क्या होगा 10 आएगा। जैसे क्या है 2 में हम लोग क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास अगर कोई आएगा नंबर तो वो 10 आ जाएगा। अगर हमारे पास 6 ऐड करें, अगर हम यहाँ पे 6 ऐड करते हैं इसमें, तब हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो देख रहे हैं 4 के बाद क्या हो गया 6 आया, 6 के बाद ही तो 10 आएगा क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, हमेशा हमको चेक करना पड़ेगा ये मिसिंग नंबर होगा क्या। हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 2 के बाद क्या है यहाँ पे 4 ऐड कर रहे हैं, फिर अगले वाले नंबर में क्या है 6 ऐड कर रहे हैं, फिर अगले वाले नंबर में 8 ऐड किया गया होगा, फिर अगले नंबर में क्या किया गया है 10 ऐड किया गया है, तब जाके हमें क्या हुआ पता चला है। लिखा है एग्जाम्पल, जैसे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे 5 9 और क्वेश्चन मार्क 21 और 29 दिया है। वो मिसिंग नंबर क्या होगा, 5 लिखा है, 9 लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया है, 21 दिया है और 29 दिया हुआ है। कैसे पता करेंगे हम लोग, क्या किया गया है, इनके बीच में देखेंगे क्या ऐड किया गया होगा, इनके बीच में क्या ऐड किया गया है, इनके बीच में ऐड चेक करना पड़ेगा और लास्ट में इनके बीच में भी चेक करना पड़ेगा कि हमें क्या एक दूसरे में ऐड किया गया है। इन दोनों के बीच में देख रहे हैं इनमें 8 ऐड किया गया है और इनमें भी चेक करना पड़ेगा कि हमें क्या नंबर ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमें कितना है 4 ऐड किया गया होगा, तब तो आया है हमारे पास। इसका मतलब है नेक्स्ट वाले में जो नंबर होगा, यहाँ पे देख रहे हैं 8, यहाँ पे दिया हुआ 4, तो नेक्स्ट नंबर क्या ऐड किया गया होगा 6 नंबर ऐड किया गया होगा, तभी तो हुआ होगा। तो क्या करेंगे 9 में 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होंगे हमें चेक करना पड़ेगा। इसी तरह हमारे क्या है 10 लिखा हुआ है, 10 फिर 7 लिखा है हमारे पास, फिर क्वेश्चन मार्क लिखा है, फिर 1 -2 लिखा है। हमको पहचाननी है कि क्या नंबर होंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 10 में 10 है और 10 7 बन गया, तो 10 7 कैसे बना है, इसमें से 3 माइनस किया गया होगा। इसमें भी चेक करेंगे कि क्या माइनस किया गया है, तो इसमें क्या माइनस किया गया है, इसमें भी -3 माइनस किया गया है। जैसे मान लिया 1 था, 1 में से क्या करेंगे 3 माइनस करेंगे, उल्टा कर लेंगे हम लोग। 3 लिखा है, इसमें से क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और माइनस का सिंबल लगा लेंगे। तो इससे पता चला क्या क्या किया गया, 3 जो है माइनस किया गया है। यही तो हम लोग कर रहे हैं, तभी तो पता चला कि यहाँ पे 2 आया है कि नहीं आया है, तभी तो -2 आया है। इसलिए हम क्या कहेंगे 3 क्या किया गया यहाँ पे माइनस किया गया है। तो यहाँ पे भी -3, यहाँ पर भी -3, इसका मतलब हर एक सीरीज में किससे माइनस किया गया होगा 3 से माइनस किया गया। तो यहाँ पर भी 3 से माइनस करेंगे कितना होगा, -3 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4। जो क्वेश्चन मार्क था उसकी जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएंगे। इसी तरह हमारे नेक्स्ट भी सीरीज दिए हुए हैं हमारे पास, उसमें भी क्या करनी है चेक करना है हमें कि अगला नंबर क्या होगा। हमारे पास लिखा हुआ है कि 1 4 क्वेश्चन मार्क 16 और 25 लिखा हुआ है। हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या है स्क्वायर किया गया, 1 का स्क्वायर किया गया तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर किया गया 4 हो गया, यहाँ पे क्या किया गया 4 का स्क्वायर किया गया तो 16 हो गया और यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया गया है तो 25 आ गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे किसका स्क्वायर किया गया होगा, देखिए 1 2 यहाँ पे 4 और 5 है, क्या मिसिंग दिख रहा है, मिसिंग 3 नंबर दिया है, यानी 3 यहाँ पे होना चाहिए, इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यही 9 नंबर क्या होगा इस क्वेश्चन मार्क के जगह लिखे जाएंगे। ठीक है, फिर लिखा है स्मार्ट मेमोरी ट्रिक मिसिंग नंबर, करा यूज टू डिफरेंस फ्रॉम लेफ्ट टू मिसिंग एंड मिसिंग टू राइट डिफरेंस आर ऑब्टेन इक्वल या इंक्रीजिंग फॉर्मली यूनिफॉर्मली चेक इट टर्म ऑफ द स्क्वायर क्यूब एंड प्राइम एक्सेट्रा। आपको ये भी ढूंढनी पड़ेगी इस नंबर में कहीं ऐसा ये नंबर जो है जो लिखा गया है कहीं ऐसा तो नहीं है प्राइम नंबर लिखा है। अगर प्राइम नंबर होगा तो हमें ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
अगला सीरीज क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। या फिर लिखा हुआ है कि लिखा है यूज टू डिफरेंसेस, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू मिसिंग और मिसिंग टू राइट, यानी कि लेफ्ट से और राइट से हमें दोनों तरफ से चेक करना पड़ेगा कि हमें मिसिंग क्या है। डिफरेंस आर इक्वल आर यूनिफॉर्मली, या तो क्या करेंगे उसमें चेक करेंगे या तो कोई डिफरेंस है या फिर क्या है एक समान दिया होगा, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट सीरीज को निकाल सकते हैं। यानी कि अगर जो मिसिंग नंबर है उसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं। लिखा है पहला 3, 8, क्वेश्चन मार्क 24 और लास्ट में क्या है 35। तो हमें कैसे पता चलेगा, हम देख रहे हैं 3 के बाद क्या है 5 आया, 3 के बाद क्या है 8 आया, 8 के बाद हमें नहीं पता चल रहा, 24 दिया और फिर क्या दिया 35 दिया हुआ है। तो हमें इन दोनों के बीच में हमको पहले देखना पड़ेगा क्या है इनके बीच में माइनस कितना किया गया है। यानी 35 में क्या करना पड़ेगा 24 को माइनस करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा क्या दिया गया है। कितना दिया है 11 दिया हुआ है। इन दोनों के बीच में भी चेक करना पड़ेगा कितना माइनस किया गया है। 8 में से 3 माइनस करेंगे क्या हो गया 5 आ जाएगा हमारे पास। तो हमें भी यहाँ पर भी चेक करना पड़ेगा कि क्या होगा वो नंबर जो माइनस किया गया होगा। ठीक है, क्या करेंगे 5, जैसे अगर यहाँ 5 लिखा है तो अगला वाले नंबर में क्या जोड़ा गया होगा 7 हो सकता है, और उसके बाद 9, उसके बाद क्या होगा 11 होगा। यानी कि 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद क्या होगा 11 लिखा गया होगा, तभी तो आ रहा है नंबर। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें 7 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे नंबर, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 15 वो नंबर होगा जो अगला नंबर होगा। यानी 7 में क्या करना पड़ेगा 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 वो नंबर निकल जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है 2, 6, 12 और क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है। हमको ढूंढनी है कि वो नंबर क्या होगा। पहले क्या करेंगे हम इन दोनों को माइनस करके देखेंगे कि 6 में से 2 माइनस करके देखेंगे क्या नंबर होगा, 4 आ रहा है। इसी तरह इसमें भी क्या करना पड़ेगा हमें माइनस करके चेक करना पड़ेगा कि क्या वो नंबर अगले वाले में से फर्स्ट वाले को नंबर को क्या करना पड़ेगा माइनस करेंगे, 12 में से क्या करना पड़ेगा 6 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी हमें ये पता चल रहा है कि पहले में क्या किया गया 4 ऐड किया गया, फिर हमें 6 ऐड किया गया, फिर अगले वाले नंबर में क्या हो गया 8 ऐड किया गया होगा, तब तो नेक्स्ट आया होगा। अगर ऐसे चेक करेंगे हम लोग, अगर ऐसा कोई नंबर इस तरह ऐड किया गया, मान लीजिए 6 है तो उसके बाद 8 ऐड किया गया होगा, 8 में से फिर क्या होगा 10 ऐड किया होगा, अगर ऐसा दिया होगा तो सीरीज हमारे सही होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 8 ऐड करके देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा होगा 20, इसका मतलब इसके बाद वाले सीरीज में क्या करना पड़ेगा 10 ऐड करना पड़ेगा। यानी 20 में हम 10 ऐड करेंगे तो हमें 30 मिलना चाहिए जो है यहाँ पे। इसका मतलब हम क्या किए हैं जो 8 ऐड किए गए हैं वो हमारे सही पैटर्न से मैच कर रहे हैं, हमारे सीरीज से मैच कर रहे हैं। एक और नंबर दिया थोड़ा 50, 45 क्वेश्चन मार्क और 30 और 20 लिखा है, इसको भी हमको चेक करनी है। कैसे, एकदम सेम पैटर्न पे जैसे हम करते आए हैं। लिखा हुआ है 50, 45 क्वेश्चन मार्क 30 और 20 लिखा हुआ है। चेक करना पड़ेगा हमें क्या क्या माइनस किए गए हैं एक दूसरे से। पहले क्या किया गया देखिए यहाँ पे -5 किया गया है, तो अगले वाले में क्या माइनस किया गया ये हमें पता नहीं है, लेकिन इसके अगले वाले में हमें पता है 30 में से क्या किया गया है -20 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या किया गया होगा 5 लिखा है, तो नेक्स्ट वाले में क्या होना चाहिए सीरीज तो 30 -5 होना चाहिए, फिर 30 फिर 10 -10 हो गया। अगर हम देखेंगे 50 लिखा है, 45 लिखा है, क्वेश्चन मार्क लिखा है, 30 और 20 लिखा है, उधर हमें 10 माइनस करके दिया है, इधर हमारे 5 माइनस करके दिया है, तो नेक्स्ट सीरीज क्या होना चाहिए या तो फिर -5 करें या तो फिर -10 करें, यही दोनों हो सकता है। तो या क्या कर सकते हैं नेक्स्ट वाले में क्या कर सकते हैं 45 हम चेक करेंगे माइनस करके, 45 चेक करेंगे माइनस करके तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं अगर 45 में -10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 होगा। हमें चेक करना पड़ेगा कि वो सीरीज में से ऑप्शन में से अगर दोनों में से एक ही दिया होगा जो रहेगा वही हम क्या करेंगे टिक करेंगे। ठीक है,